औरत ने मौका देखकर जानबूझकर अपना बैग जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही आंटी का ध्यान हटा, उसने तुरंत अपनी कमर से एक दवाई की शीशी निकाली और चुपके से उनके खाने में इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब पास खड़े वेटर ने देख लिया है। सब कुछ करने के बाद वो ऐसे दिखाने लगी जैसे आंटी की मदद कर रही है। फिर वापस टेबल पर बैठते ही उसने मासूम बनकर कहा, खाना ठंडा हो रहा है आंटी, जल्दी खा लीजिए। लेकिन खाने से पहले आंटी ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर औरत के होश उड़ गए। आंटी बोली, मैंने अभी तक अपनी वसीयत नहीं बनाई है। ये सुनते ही बहू घबरा गई और तुरंत आंटी को खाने से रोक दिया। असल में वो आंटी की बहू थी और उसकी नजर सिर्फ उनकी जायदाद पर थी। आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तो बहू बहाना बनाते हुए बोली, खाने में बाल है। फिर उसने जल्दी से अपनी प्लेट आंटी की तरफ बढ़ा दी और कहा कि वो उसका खाना खा ले। तभी वेटर वहाँ आया और बोला कि वो आंटी को डांस के लिए बुलाना चाहता है, लेकिन असल में वो उन्हें सच्चाई बताने का मौका ढूंढ रहा था। उसने धीरे से कहा, मैडम आपके खाने में दवाई मिलाई गई है। लेकिन आंटी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। वेटर बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने सिरिंज से कुछ मिलाया था। फिर भी आंटी मानने को तैयार नहीं थी। अब वेटर ने दूसरा तरीका अपनाया। वो आंटी को वापस सीट तक छोड़कर आया और मौका देखकर चुपके से उनका मेकअप बैग हटा दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, मैडम अपना नंबर दे दीजिए, मेरे पास पेन नहीं है। आंटी बोली, मेरे पास भी पेन नहीं है। तभी वेटर बोला, लिपस्टिक से लिख दीजिए। आंटी ने अपना बैग खोला, लेकिन उसमें लिपस्टिक नहीं मिली। फिर उन्होंने बहू का बैग उठा लिया। यह देखते ही बहू घबरा गई और उसे रोकने दौड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बैग के अंदर से वही सिरिंज बाहर निकल आई। वेटर तुरंत बोला, मैडम यही वो चीज है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। बहू घबराकर बोली, ऐसा नहीं है, ये दवाई है। आंटी गुस्से में बोली, हमारे परिवार को अगर किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए तो वो तुम जैसी लालची औरत हो। बहू लगातार सफाई देती रही, लेकिन आंटी बेवकूफ नहीं थी। उन्होंने तुरंत उसे घर छोड़ने को कहा और बोली, अब वकील तुम्हें कॉल करेगा। लालच में आकर वो सब कुछ खो चुकी थी। अब सच में उसका दांव उल्टा पड़ गया था।